डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों बेटा प्यारा सा गुड इवनिंग ध्यान दीजिएगा बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं इस HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल के थ्रू बेटा। जितने भी प्यारे से स्टूडेंट बेटा जो पेपर कलम लेके नहीं बैठे बेटा पेपर कलम लेके बैठिए, और जितने भी हमारे प्यारे से स्टूडेंट्स हैं जो नए जुड़े हैं बेटा चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूले। बट इसके साथ साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेटा ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, जिससे पर डे आपको कंटिन्यूस बेटा लेक्चर मिलता रहे, है ना। चलिए बेटा इसी के साथ हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले MCQ एंड रिएक्शंस चैनल पे जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2023 के एक बात बेटा नोट कर लीजिए, मैं फिर बता रहा हूं कि 2023 के केमिस्ट्री मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। CBSE बोर्ड, SSC बोर्ड, यूपी बोर्ड, जिधर अदर स्टेट के भी स्टूडेंट बेटा चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर सकते हैं। मीन्स केमिस्ट्री से जिसका रिलेशन है वो इस चैनल से जुड़ सकता है बेटा। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना बेटा। कल के लेक्चर में बेटा हम लोगों ने कल के लेक्चर में देख लीजिएगा ग्रिग्नॉट की कुछ रिएक्शन बताई गई थी। क्या बताई गई थी बेटा? ग्रिग्नॉट रिएजेंट की, है ना। अगर ग्रिग्नॉट के बारे में कुछ और अच्छा डीपली जानना चाहते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं ग्रिग्नॉट रेजेंट। किसका जिक्र करेंगे बेटा? हम लोग किससे रिलेटेड पढ़ेंगे बेटा? ग्रिग्नॉट रेजेंट, ग्रिग्नॉट रेजेंट, ग्रिग्नॉट अभिकर्मक, है ना बेटा। कल के लेक्चर में ध्यान दीजिएगा, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था एक बार सरसरी एक बार देख लेते हैं। क्लियर? आप लोगों से भी कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आप लोग बेटा लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है ना। कल का लेक्चर देख लीजिएगा, ये सरसरी बता दूंगा कि कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है ना। देखिए बेटा ये जो ग्रिग्नॉट रेजेंट है, ग्रिग्नॉट रेजेंट के बारे में और अच्छा डीपली जानना चाहते हैं, मतलब डीपली का मतलब ये बेटा ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन आता है किस टाइप का क्वेश्चन आता है, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो आप पिछले लेक्चर में आप जाइएगा HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले पे। वहां पर हमने इस ग्रिग्नॉट के बारे में, इस ग्रिग्नॉट की खोज किसने किया, ग्रिग्नॉट की खोज किसने किया, ग्रिग्नॉट कहते किसे हैं, ग्रिग्नॉट से अदर कितने कंपाउंड्स बनते हैं, और वहाँ पर इसकी खोज की पूरी हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ लिया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लिया था, डायग्राम्स, कई सारी चीज़ें हमने वहाँ पर पढ़े, ठीक है ना। अगर डीपली पढ़ना है तो आप जाइएगा पिछले लेक्चर को देखिएगा। और कल के लेक्चर में हम लोगों ने ग्रिग्नॉट रेजेंट से रिलेटेड कुछ रिएक्शन पढ़ी थी। क्लियर? देखो बेटा मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई भी रिएक्शन पकड़ो, जब कोई भी टॉपिक पकड़ो तो उसको डीपली उसमें से, जैसे सपोज दैट हमने अभी फॉर्मेल्डिहाइड की कुछ रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक। तो फॉर्मेल्डिहाइड में अगर बेटा उसमें 10 रिएक्शन है तो 10 में से बेटा 8 रिएक्शन पढ़ लो सीरियल वाइज। और है ना, पढ़ने का तरीका यही है कि जब हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड पकड़े, मतलब कि HCHO की रिएक्शन जब पढ़े बेटा, तो HCHO से रिलेटेड जितनी रिएक्शन है उसको एक साथ में पढ़ लेने से एक माइंड मेकअप बन जाता है ना। ऐसा कंफ्यूज करना टारगेट नहीं है, कहने मतलब एक ग्रिग्नॉट के पढ़ें, फिर फॉर्मेल्डिहाइड के पढ़ें, फिर एसीटोन की पढ़ें, फिर मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के पढ़ें। इस तरीके से आपका सीक्वेंस नहीं बनता है, मेरी बात समझना। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड स्टार्ट करें तो फॉर्मेल्डिहाइड की सारी रिएक्शन पढ़ लें, एसीटोन की पढ़ें तो एसीटोन की सीरियल वाइज पढ़ लें, तो एक इमेज बन जाता है कि हाँ ये एसीटोन से रिलेटेड सारी रिएक्शन हैं, है ना। तो अभी ग्रिग्नॉट रेजेंट में इसके अधिकांश रिएक्शन हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ लिया था। किसके साथ कराए थे थोड़ा समझ लीजिए। इसका फॉर्मूला किसको बोलेंगे? ग्रिग्नॉट रेजेंट। थोड़ा यहाँ डीपली, थोड़ा यहाँ सही नजर से इतना बता दूंगा, इसकी खोज किसने किया बेटा? ग्रिग्नॉट विक्टर ने, है ना। ग्रिग्नॉट विक्टर ने इसकी खोज किया है। किसने की बेटा? ग्रिग्नॉट अभिकर्मक की। ग्रिग्नॉट अभिकर्मक की खोज किसने किया? ग्रिग्नॉट विक्टर ने। किसने किया बेटा? ग्रिग्नॉट। ये पॉइंट बेटा नोट करने वाला, इसको नोट कर लीजिएगा। किसने खोज किया बेटा? ग्रिग्नॉट विक्टर ने। विक्टर बाइक आती थी पहले, याद आया? ऐसे लिखा होता था, ध्यान दो। ये आगे बेटा ग्रिग्नॉट विक्टर, ग्रिग्नॉट विक्टर ने इसकी खोज किया। बात समझ आ गई बेटा ना? बात समझेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं लेक्चर की तरफ। ग्रिग्नॉट की रिएक्शन कल बेटा हम लोगों ने HOH से कराया था। पहला पॉइंट कैसे कराया था कल के लेक्चर को देखिएगा, ठीक बेटा। HOH से कराया गया था ना, फिर HOH के साथ कराया गया। फिर उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, कि अगर इसकी रिएक्शन हम लोग एमीन से कराएंगे। किससे कराएंगे बेटा? एमीन से, मतलब बेटा RNH2 से कराएंगे। किससे बेटा? RNH2। ये अल्किल एमीन, बात समझिएगा। एमीन किससे कराएंगे बेटा? एमीन से कराते हैं, बात समझिएगा, है ना। तीसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा स्टेप में क्या कहा गया? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। किससे कराएंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेटा RCOOH, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। किससे कराएंगे? मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से। फिर बेटा हम लोग पढ़ेंगे किससे पढ़े थे हम बेटा कल के लेक्चर में? हम लोगों ने ROH से पढ़े थे, अल्कोहल से। किससे बेटा? मतलब कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? क्या पढ़ा बताइए बेटा आप लोग। कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये ग्रिग्नॉट जो है बेटा, देखो आज बेटा लेट कैसे हो गए?
अच्छा छुट्टी हुई, टाइमिंग यही है क्या तुम्हारी छुट्टी की बेटा? थोड़ा ध्यान, चलो अच्छा ध्यान देते हैं ना, ज़्यादा दिन की नहीं, अब तो एग्जाम मान लीजिए, स्कूल सब बंद ही होने वाले हैं, है ना, तो घर बस। चलिए अच्छा देखो बेटा यहाँ पर है छुट्टी, हाँ समझो बेटा, ये बात समझ आ गई ना। गिरिग्नॉट रेजेंट की खोज किसने किया था? गिरिग्नॉट विक्टर ने। छोटो ये चीज हमने पढ़ाया था विधवत, 5 नंबर का क्वेश्चन, गिरिग्नॉट विक्टर की खोज किसने कैसे कब किया था, हिस्ट्री पूरी बता के खंगोल कर रख दिया था, है ना। यहाँ ज्यादा डीपली नहीं जानेंगे, सिर्फ इतना जानेंगे गिरिग्नॉट किसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा गिरिग्नॉट रेजेंट। आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट यही है कि यहाँ भी पढ़ो और वीडियो भी, लेक्चर भी जाके घर पढ़ देखो, क्लियर है ना, बात समझिएगा बेटा। तो गिरिग्नॉट रेजेंट कल के लेक्चर में जब ये HOH से रिएक्शन किया तो HOH का मतलब क्या हो गया बेटा, ये H2O, ये H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, बात समझिएगा, क्या बनेगा, ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था गिरिग्नॉट रेजेंट जो है जब ये एल्किल एमीन से, जब ये एमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। फिर जो है मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा। फिर जो है एल्कोहल से रिएक्शन गिरिग्नॉट रेजेंट करेगा तो क्या बनेगा। ये सारी क्वेश्चंस के आंसर को विधिवत अच्छे से समझा दिया गया है कल के लेक्चर में, तो इसलिए कल का लेक्चर बेटा आप लोग देख लीजिएगा। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे, छोटे बच्चे थोड़ी पढ़ोगे, समझेंगे हम लोग, है ना। तो बात समझेगा इस चीज़ को, क्लियर हो गई बात बेटा ना। अब एक चीज़ और यहाँ पर जिक्र करेंगे, मैं एक कॉमन सी चीज़ बता दे रहा हूँ। यदि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन क्या आ जाए बेटा कि गिरिग्नॉट रेजेंट से आप एल्केन कैसे बनाओगे, ये तो कॉमन सी पॉइंट हो गया बेटा ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, गिरिग्नॉट रेजेंट से एल्केन कैसे बनाओगे, तो ध्यान दीजिए बेटा। एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में इसीलिए मैं मिलती जुलती रिएक्शन इसलिए एक कंपाउंड्स के कई करवा देता हूं कि अगर 1-2 भूल जाओ तो 2-3, तो 1-2 अगर 3-5 करवा दिया तो 1-2 भूल गए, 2-3 तो याद रहेंगी, है ना। तो कहने मतलब गिरिग्नॉट रेजेंट से अगर पूछा जाए एल्केन बनाना है तो आप क्या करोगे, जानते हो कौन सी रिएक्शन याद करोगे, बताइए कौन सी याद। अब कल का लेक्चर देखोगे तभी बता पाओगे। सबसे तरीका, इनमें से कोई भी एक रिएक्शन पढ़ लेना, इनमें से कोई भी एक रिएक्शन पढ़ लेना, इन सभी से बनता क्या है, एल्केन बनता है। माइंड में सेट कर लीजिएगा। मतलब गिरिग्नॉट रेजेंट जब H2O से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। गिरिग्नॉट रेजेंट जब एमीन से करेगा तो क्या बनेगा, जब ये इससे मोनोकार्बोक्सिल से करेगा क्या बनेगा, जब ये इससे रिएक्शन करेगा क्या बनेगा, अंततः क्या बन रहा है, अंततः क्या बन रहा है, एल्केन। अब बट एल्केन में क्या बनेगा, एल्केन में कोई एक कंपाउंड तो है नहीं एल्केन, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीरीज कितनी होती है बेटा, बोले बेटा सीरीज कितनी होती है लाल, 3 होती है ना। एल्केन, बोलिए बेटा एल्केन, और कौन सी हो जाएगी, एल्कीन, क्या हो जाएगी, एल्कीन। फिर क्या हो जाएगा, एल्काइन, क्या हो जाएगा, एल्काइन। एल्काइन का मतलब समझते हो, हाँ सही बता रहे लाल मां। मतलब एल्केन सीरीज और एल्कीन एल्काइन, इनको 2 पार्ट्स में तोड़ा गया, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, मतलब संतृप्त और असंतृप्त। ये हो गया संतृप्त, बाकी हो गए, फर्स्ट हो गया संतृप्त और सेकंड और थर्ड हो गया अनसैचुरेटेड। बात समझ आई ना, क्लियर ना। अब ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां पर हमने एल्केन कहा तो एल्केन में कौन सा कंपाउंड बनेगा ये भी तो क्वेश्चन बनता है। जैसे एल्केन में हमने कहा मेथेन, तो मेथेन मतलब मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ब्यूटेन, क्या बनेगा इसमें से, है ना, है ना, क्या बनेगा इसमें से, है ना। तो एल्केन में बेटा यहां बनेगा क्या, CH4 बनेगा। क्या बनेगा, CH4। CH4 क्या है, मेथेन। क्या है, क्या है बेटा, मेथेन। मतलब इसी को मार्स गैस भी तो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मार्स गैस। क्यों कहा जाता है, दलदली। बहुत बढ़िया बताया, क्या बताया बेटा, मतलब दलदली। कौन सा दलदल, पेड़ पौधों के सड़ने के उपरांत, है ना, पेड़ पौधों के सड़ने के उपरांत जो गैस वहां उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, वहां कौन सी गैस निकलती है, मेथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है, फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। अभी भैया गलती से बोल गए क्या, CH3। क्या बोल गए, CH3 दैट इज क्या है, ये एल्काइल ग्रुप है ना कि एल्केन है। ये एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप में कितने कार्बन हैं, 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 1 कार्बन के लिए कितने, 1 कार्बन के लिए मेथ। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दैट इज ये क्या हुआ, मेथिल हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इसको गलती से मेथेन बोलोगे, ये एक ग्रुप है और ये कंपाउंड से डिफरेंट, क्लियर, डिफरेंट बिटवीन ऑफ द, ये आपका क्या है, ये क्या है, कंपाउंड, ये क्या है, ग्रुप है। ये ग्रुप में क्या है, मेथाइल ग्रुप है। ये कंपाउंड्स में क्या है, आप सपने में भी मत बोलिएगा CH4 मेथिल है, या आप सपने में भी मत बोलिएगा CH3 मेथेन है।
क्योंकि ये कंपाउंड्स और ये ग्रुप। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन लेना जरूरी है, क्योंकि गलती फिर आगे हम लोग ना करें, है ना बेटा। क्लियर। हम भी वो डरते थे, हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही ऐसा है ना, क्यों भैया, है ना। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सभी का ना, क्यों मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, नीचे ऊपर हुआ करता है ना, क्यों भैया, गलत कहा। तो समझो बेटा यहाँ पे, तो ये बात समझ में आ गई ना, सबके समझ में आ गई ना, सभी के माइंड में बात सेट हो गई ना। तो कंफर्म हो गया कि इन सभी से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, माइंड में सेट कर लिया। रास्ते में गुनगुनाते हुए चले जाना क्या, कि ग्रिग्नॉट रिएक्शन है ना, ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, जब H2O से रिएक्शन कर लेगा, H2O से करेगा, एमीन से करेगा, कार्बोक्सिलिक से करेगा, एल्कोहल से करेगा, अंततः एल्केन ही बनेगा। एल्केन में मार्स गैस बनेगा। एल्केन में क्या बनेगा, क्या बनेगा, कंफर्म हो गया ना। मार्स गैस को बोलते हैं दलदली स्थानों पे, मतलब पेड़ पौधों के सड़ने के उपरांत जो गैसें वहाँ पर उत्पन्न होती है उसे क्या बोलते हैं, कंफर्म हो गई ना, दिक्कत तो नहीं ना। मार्स गैस दैट इज ए ट्रायल नेम। दो पद्धति बनी थी स्टार्टिंग में, एक ट्रायल, दूसरी IPSC पद्धति। ट्रायल पद्धति जानते हो किसे कहते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। जैसे बच्चा जब पहले, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे बच्चे पहले पैदा होते थे तो उसका नाम जिस दिन पैदा होता था उसका नाम ऐसे रख देते थे, हैं। शुक्रवार को हुआ था माता संतोषी जी, बिटिया पैदा हुई। अगर लड़का पैदा हुआ तो उसका कुछ है ना, सोमवार को पैदा हुआ तो लक्ष्मी कर दिया, गौरी कर दी, कुछ भी कर दिए। बात समझना यहाँ पर, मतलब पहले का जो कंपाउंड्स के नेम रखे जाते थे वो जिस स्थान पर जहाँ जैसे देखे जाते थे उनके नाम वैसे रख दिए जाते थे। बात समझ में आई। लेकिन ये पद्धति ज्यादा दिन तक नहीं चली, तो इसलिए एक नई पद्धति है, उसे क्या कहते हैं, IPSC पद्धति। क्या कहते हैं, क्या पे कहते हैं बेटा, IPSC पद्धति। क्या बोलते हैं, IPSC पद्धति। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। मीन्स ये एक अंतराल, ये एक ऐसी पद्धति है, इस पद्धति के तहत सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी कार्बनिक यौगिक का नामकरण बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। बात समझ में आ गई बेटा ना, कंठस्थ हो गया ना, क्लियर, कोई दिक्कत। तो ये मेथेन क्या है, IPSC पद्धति के तहत इसका नाम रखा गया मेथेन, एक कार्बन है मेथेन। और मार्स गैस ये कौन सा ट्रायल नेम है, ये निरर्थक पद्धति के तहत इसका नाम रखा गया था। क्या रखा गया था, मार्स गैस। मतलब इस गैस को जहां पर जैसे रखा गया उसका नाम रख दिया गया, क्या है ये, मार्स गैस। लेकिन जब देखा गया इसके ये ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आ गए तो उनको सिस्टमैटिक तरीके से उनका जो है नामक्लेचर करने के लिए एक नई पद्धति अपनाई गई, कौन सी, IPSC पद्धति। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई नहीं है, क्लियर हो गई ना, ध्यान दीजिए बेटा। अब चलिए, तो ये बात आपके माइंड में सेट हो गई। कल के लेक्चर को आप लोग देखिएगा, है ना। आज के लेक्चर में भी हम लोग पढ़ लेंगे कि ग्रिग्नॉट की अदर किसी के साथ 2-3 रिएक्शन और बची हैं, कंप्लीट हो जाए हमारा लेक्चर। अगर ये इसके साथ रिएक्शन करेगा पढ़िएगा जरूर, समझ लीजिएगा, है ना। कुछ है नहीं बेटा, अगर एक समझो, देखो एक तरीका है बेटा रिएक्शन को करने का, बढ़िया तरीका क्या होता है, ये देख लो कि रिएक्शन किसके, मतलब कौन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है और कहां से कितना निकल रहा है, बस माइंड में सेट। यही मैं जितनी रिएक्शन मैकेनिज्म कराता हूं यही बताता हूं, आप कौन किससे रिएक्शन कर रहा है, फिर उसमें से क्या चीज ब्रेक हो रही है उसको समझ लो, रिएक्शन किस टाइप की है भी बता देता हूं नीचे। अलग से आपको रिएक्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं, मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आप कोई भी पेपर उठा लो उसमें देखो वही उठा के दिया जाता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि केमिस्ट्री में जब तक मैकेनिज्म रिएक्शंस नहीं आएगी आप केमिस्ट्री पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। फिजिक्स में डेरिवेशन नहीं आएगा, आप मैथ्स में फॉर्मूले नहीं क्लियर हैं, बायो में डायग्राम नहीं क्लियर है, तो ये सब उस सब्जेक्ट के हार्ट मीन्स उसके पार्ट्स, मेन पार्ट्स होते हैं। इनको आपको उस पर फोकस करना चाहिए, है ना, नहीं तो रटन विद्या ज़्यादा समय तक, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ बेटा ना, है ना। चलिए ये बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कराइए बेटा आप लोग। ग्रिग्नॉट रिएजेंट का अच्छा ये भी बता दो, ग्रिग्नॉट रिएजेंट को फॉर्मूले फॉर्म में कैसे शो करेंगे, रफ कर दिया जाए बेटा ये चीज, है ना। कैसे शो करेंगे बताइए बेटा, RMGX कैसे करेंगे, RMGX क्या है, RMGX क्या है, पीछे वाले भैया बताओ, RMGX क्या है बेटा, पीछे वाले बेटा बताओ, लेफ्ट साइड से बेटा बताओ बेटा, भैया बताएंगे लेफ्ट साइड से, हाँ बैठे बैठे बोलो कोई दिक्कत नहीं, बताओ। ग्रिग्नॉट रिएजेंट, अभी किसी पार्क का नाम बता दिया जाए तो याद रहेगा, किसी मंदिर का नाम बता दिया जाए तो याद रहेगा, है ना, जैसे अर्जुबंद बानो बेगम, है ना, ये सब याद रहेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट ग्रिग्नॉट रिएजेंट नहीं याद हो रहा है, ध्यान दीजिए भैया। देखिए क्या कहा गया बेटा, ग्रिग्नॉट रिएजेंट, ग्रिग्नॉट रिएजेंट, आ गई बात समझ में। तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बेटा बात समझेगा बेटा, यहाँ पर इसको हम कैसे सुनेंगे, ग्रिग्नॉट RMGX क्या हो जाएगा बेटा, RMGX, भैया ने सही बताया था, RMGX क्या है,
RMgX क्या है? बोलो बेटा, अब लिखो बात में, पत्रकारिता नहीं करनी हमको। RMgX क्या है? ग्रिग्नॉट रेजेंट। क्या है? क्या है? अब भूलोगे तो नहीं, भूलोगे तो नहीं। किसने खोज किया था इसकी? ना, विक्टर ग्रिग्नॉट ने, मतलब ग्रिग्नॉट विक्टर ने। क्लियर बात समझ आ गई बेटा ना? तो ये चीज क्लियर हो गई, फॉर्मूला सेट हो गया, फॉर्मूला सेट हो गया, फॉर्मूला सेट हो गया तो सब तो याद हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या चीज कैसे लेंगे जिससे आप भूलो ना। देखो बेटा, R यहाँ क्या है आपको पता है बेटा, इंप्लाइज दैट फॉर्म ये क्या है बेटा? एल्काइल ग्रुप है। क्या है बेटा? ये एल्काइल ग्रुप। बात समझ में आ गई ना? ये क्या है बेटा? थोड़ा उच्चारण तुम्हारा नहीं से बेटा, बोलो फिर से तुम। एल्काइल, एल्काइल, एल्किल बोलो। हाँ एल्किल। देखो जुबान साफ हो जाए तब केमिस्ट्री समझ में आती है। क्यों? टेस्ट ट्यूब जब साफ होती है तो बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। उसमें बनाना फॉर्मल्डिहाइड है, पहले से मिला दो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पे कहाँ बनेगा? तो जुबान को साफ करना है। देखो एल्काइल ग्रुप, आ गई बात से बेटा ना? क्लियर? आप ध्यान दो। तो ये Mg क्या है? Mg क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है? कुछ लोग जानते, मैग्नीशियम क्या है? तत्व तो है ही है। तत्व होते कितने हैं? 118 तत्व हैं। 118 में मैग्नीशियम क्या है? ये Mg क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जाहिर सी बात एलिमेंट्स है, बिना एलिमेंट्स के, बिना सेल्स के कहाँ हो? टिश्यूज नहीं, टिश्यूज नहीं तो ऑर्गन है, ऑर्गन है बॉडी नहीं, है ना? तो भाई बिना एलिमेंट्स के कहाँ बनेगा? जाहिर सी बात है। तो एलिमेंट से, बट ये क्या है? मेटल है। क्या है? धातु है। क्या है? धातु है। मेटल से बात सुन रहे? मैं क्लियर? ये डाईवैलेंट मेटल है। क्या है? मेरे कहने से मानोगे? बताओ फिर, प्रूव करो, प्रूव करो भाई। डाई, अरे भैया डाई 1 के लिए, बात समझो, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। डाई का मतलब प्लस प्लस, यहाँ मेटल का मतलब, मेटल का मतलब प्लस वाला इंडिकेट है, और माइनस का मतलब नॉन मेटल, प्लस का मतलब मेटल, माइनस का मतलब प्लस का मतलब माइनस का मतलब। यहाँ कितनी बार है? क्या मेटल पे होगा? प्लस के 2 चार्ज, मतलब मैग्नीशियम बेचारा जो है, मैग्नीशियम पर प्लस के कितने चार्ज होंगे? आप बात समझ में आई? आई कि नहीं आई? है ना? तो ये बताओ मोनोवैलेंट की डाईवैलेंट मेटल क्यों है बेटा? मेटल चार्ज 2। केटाइन, इसको क्या बोलोगे? एनाइन। इसको क्या बोलोगे? केटाइन। इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? हैं? क्या बोल? ये मेटाइल और ये क्या? केटाइन एनाइन, केटाइन एनाइन, प्लस माइनस, धनायन ऋणायन। बात समझ आ गई ना? कोई दिक्कत? ये बेचारा मेटल और ये बेचारा नॉन मेटल, है ना? समझ जाइएगा जब वहां पर ऐसे ऐसे चक्कर लगता है। बात समझ आ गई बेटा ना? कुछ लोग समझ गए होंगे इसमें। बेटा अगला क्या है? एक्स से क्या है? एक्स हाइलाइट मीन्स हाइलोजन। क्या है बेटा? हाइलोजन। तो एक्स क्या है बेटा? बोलिए मेरे लाल, क्या है बेटा? हाइलोजन। ऊपर दिख रहा है बेटा? एक्स क्या है बेटा? हाइलोजन। हाइलोजन कौन कौन से होते हैं? कलम अलग रख दो, पहले समझो बेटा। एक्स क्या है बेटा? हाइलोजन। हाइलोजन कौन कौन से होते हैं समझो बेटा यहाँ पर। हाँ बताओ भैया। हाँ कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होते। अरे फिर कल बाहर आई एंटी, वही तो है, लास्ट में एंटी कर दो, हो गए सर, है ना? लेकिन मेन आप यही तो जाएंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड, बात समझ में आ गई नहीं? आ गई? क्लियर हो गया बेटा ना? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दैट इज ये क्या है बेटा? एक्स। एक्स मतलब क्या है बेटा? हाइलोजन एलिमेंट्स। क्या है बेटा? ये हाइलोजन एलिमेंट्स। कभी गलती से बेटा सोडियम को हाइलोजन एलिमेंट्स बोलोगे? किन्हें बोलोगे? किन्हें बोलोगे? किन्हें बोलोगे? किन्हें बोलोगे? किन्हें बोलोगे? गलती से मैग्नीशियम को हाइड्रोजन एलिमेंट्स बोलोगे, क्योंकि इन सभी की प्रॉपर्टीज अपनी क्या होती है? अलग अलग होती है। जिसकी जैसी प्रॉपर्टीज उसका वैसा नामकरण कर दिया जाता है। बात समझ आ गई बेटा ना? ना ये इसके फैमिली में जा सकता, ना ये उसके फैमिली में जा सकता, लेकिन बाहर निकलेंगे दोनों रिएक्शन कर लेंगे। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई नहीं आई? क्लियर? तो बेटा ये हाइड्रोजन को शो करते किससे? और ये इसको रखा किस ग्रुप में गया है? 7th A में। किस ग्रुप में? दिख रहा है यहाँ? ना दिख रहा हो ले देखो, जूम करके दिखा दिए, ये दिखा अब? 7th A मतलब कि हाइड्रोजन एलिमेंट्स को कहाँ रखा गया है? 7th A ग्रुप में। बात समझ आ गई बेटा ना? क्लियर? अब देखो
अब इस इमेज बन रहा है माइंड में, इमेज बन जाएगी तो रिएक्शन बड़ी तेजी से करोगे भी, देखो बड़ी तूफान की तरफ जैसे भागोगे। इसमें जिक्र करोगे आयोडीन का, किसका करोगे किसका करोगे, मतलब एक्स से क्या है, एक्स क्या है, हाइड्रोजन मीन्स ये आयोडीन है। तो भैया बताओ आर में किसका जिक्र करोगे, एल्किल मीन्स मैथिल, मैथिल का जिक्र करोगे, Mg कॉमन है, एक्स में जिक्र करोगे एक्स किसका, आयोडीन। बताओ भैया क्या बन जाएगा, CH3MgI बना कि नहीं बना, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बोलोगे कि नहीं बोलोगे, हो बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये क्या बना, मेथिल मैग्नीशियम। सारी बात इसकी समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया, तो इसी बात को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा बेटा आप लोग, है ना, ये बात समझ में आ गई बेटा ना। चलिए अब आपके माइंड में इमेज बन गया होगा, क्लियर, रिएक्शन तरफ चले। अब ये सारी चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई ना, अब रिएक्शन बहुत आसान लगेगी। और मैं डायरेक्ट रिएक्शन अभी डायरेक्टली रिएक्शन में जब चलेंगे तो रिएक्शन में अब इसमें सारी चीज़ आप लोग जान समझ गए कि नॉट रेजेंट में हर एक चीज़ को कैसे हमने यहाँ पर एक्सपीरियंस से समझ लिया, क्या क्या चीज़ होती हैं। गलती से भी किसी भी रिएक्शंस में आप अदर किसी यहाँ पर AT का जिक्र नहीं करोगे, इसीलिए हमने सारी चीज़ वहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिया। मैग्नीशियम के बजाय कभी गलती से यहाँ पर कैल्शियम का जिक्र नहीं करोगे, इसलिए हमने बता दिया यहाँ पर डाइवेलेंट मेटल यहाँ पर है। आगे बात सुनने, डायरेक्ट रिएक्शन में चलते तो बहुत अच्छे समझाना पड़ता, जानते हो क्या, पता तो भैया एसिटिलीन है, ये ग्रिग्नॉर्ड है, सर ये आर कहाँ से आ गया था, अब तो नहीं कहोगे, है ना, अब माइंड में इमेज बन गया, क्लियर। चलिए एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराइए, रफ कर दिया जाए बेटा, कुछ नोट करना है, नोट करना कर लो बेटा, पीछे वाले भैया नोट कर रहे थे, अब नोट कर लो, समझते समय नहीं नोट किया जाता है, माइंड बट जाएगा, क्यों, मैंने गलत तो नहीं कहा। कंप्लीट, एसिटिलीन के साथ रिएक्शन करा के दिखाओ, एसिटिलीन के साथ। एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, हाँ थोड़ा फिर से ध्यान दो, हाँ C2H2, H2 क्या हो जाएगा, C2H2, कर लिया आप लोगों ने, हाँ देखो कैसे होगा, नहीं बड़ा टाइम ले लोगे बेटा तुम लोग, अब स्पीड पकड़ ले, है ना। देखो ये सारी चीज़ समझ में आ गई ना, सबके समझ में आया कि नहीं आया बेटा, क्यों बेटा भैया। देखो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2 क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, C2H2 क्या है, क्या है एसिटिलीन, क्या है IPSC बोलोगे एथाइन, क्या बोलोगे एथाइन, क्या बोलोगे एथाइन, कैसे भी देखो बताते हैं। देखो बेटा यहाँ समझो, आप चलो रिएक्शन की तरफ वार करते हैं। देखो बेटा, हे भैया सब लोग देखो इधर सामने देखो, हे भैया इधर देखो लाल, हमने कहा एसिटिलीन के साथ जब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, हम लोग को पहले से पता था कि हमने कल के लेक्चर को अगर हमने देखा है तो हम समझ जाते कि एल्केन ही बनेगा, एल्केन में मार्स गैस मीन्स मीथेन बनेगा, है ना। आगे बात समझना, देखिए करना क्या है कि यहाँ पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH, बात को समझना बेटा, एसिटिलीन है ये C2H2, ये क्या है बेटा एसिटिलीन है, इसी का IPSC नेम होता है बेटा एथाइन होता है। क्यों होता है थोड़ा समझ लो बेटा, यहाँ पे हे भैया समझ लो, कार्बन टू कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। दो कार्बन के लिए क्या होता है बेटा, एथ होता है, क्या होता है, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए, 19 के लिए, 19 के लिए, 19 के लिए नॉनोडिक, नॉनोडिक, 18 के लिए ऑक्टाडिक, 15 के लिए पेंटाडिक, 14 के लिए टेट्राडिक, 12 के लिए
डोडेक, 12 के लिए डोडेक, डो मतलब दो, डेक है ना। तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन, तो क्या हो जाएगा ये एथाइन। अब बात समझ आ गई, इसे क्यों कहते हैं, है ना। देखो किसके साथ रिएक्शन करेगा, है ना, यही तो है बेटा। कठिन लगी रिएक्शन, कुछ है ही नहीं इसमें, कठिन लगी। देखो क्या हो जाएगा बताओ, आर एच, एच आर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर एच। बात समझ आ गई ना, बोलो बेटा, एच सी, फिर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड सी। देखो आप ही लोगों ने बोला, मैंने नहीं बोला। रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई, रिएक्शन समझ में आई नहीं आई, है ना। अगर इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, नोट कर लीजिए फार्मूला। अब फार्मूले पे रिएक्शन कर दीजिए, नहीं कर पाओगे, अब ना कर पाओ बताओ, है ना। यहाँ पर इसको मानो, इसको ये भैया इधर देखो एक मिनट, इसको चाहो इसको CH3 मान सकते हो। जब मानोगे तो क्या हो जाएगी रिएक्शन, देखो CH3 C, फिर क्या है ट्रिपल बॉन्ड, और ये CH और प्लस जो यहाँ पर CH3 मानेंगे ना, CH3 MgI, वही सारी बात आई नहीं आई, आई नहीं आई। फिर गिब्स आउट फॉर्म में क्या हो जाएगा, क्या बना, सर आज हमारा स्क्रीन समझ में आएगा नहीं है बेटा, क्या बना देखो बेटा, अब ये प्लस में CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर क्या हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड C, Mg आयोडीन, Mgi है ना, ये आपका मेजर कंपाउंड। कोई दम है, CH3 मान लिया, यहाँ पर इसको रिप्लेस करेंगे, इसको फिर आगे रिप्लेस करेंगे, है ना, रिप्लेस इसको कर सकते हैं यहाँ पर। इसको ये है एथाइन के साथ, एथाइन के साथ है, और ये क्या है, इसको प्रोपाइन के साथ दिया है। नई बात समझ, ये प्रोपाइन मेथ एथ प्रो, और ये एथाइन है, क्या है बेटा, ये एथाइन है। और ये क्या है बेटा, ये तो नाम लिख लो, ग्रिग्नॉट, ग्रिग्नॉट रेजेंट। ये क्या है, एल्केन, एल्केन में ये क्या है, मीथेन। दूसरा नेम बेटा मार्स गैस, है ना, हाँ बोल सकते हो, ये क्या है इसका नेम बेटा, मेथिल मैग्नीशियम, हाँ समझ रहे हो बेटा। रिएक्शन के साथ साथ नेमिंग भी करवा देता हूँ जिससे याद हो जाए, मेथिल मैग्नीशियम, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, क्या हो जाएगा, आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो जल्दी रिएक्शन नोट करो, अगली रिएक्शन करवाएं जल्दी से। हो गया बेटा, नोट कर लियो, बताए बेटा जल्दी। हो गया ना, घर पर भी वीडियो देख लेना, लेक्चर देख लेने का 2 बार, है ना। बात समझ आएगी बेटा ना, देखो रब कर दे रहा हूँ बेटा, रिएक्शन आ गई समझ में, नहीं आ गई, क्लियर। देखो ध्यान दे बेटा, फिनॉल के साथ कराना है, किसके साथ बेटा, फिनॉल। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बहुत सही बताया बेटा, C6H5, C6H5, ये क्या है, फिनॉल, क्या है, लिख ले बेटा। दूसरी किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं बेटा हम लोग, फिनॉल के साथ करेंगे। आगे बात बेटा, फिनॉल के साथ करेंगे, किसके साथ, यहाँ डिफरेंट चिप बनेगा, यहाँ एथेन बनेगा, भी एथेन बनाएंगे हम लोग, है ना, ध्यान देना बेटा। तो फिनॉल, फिनॉल का फॉर्मूला C6H5
OH यही तो होता है, C6H5OH यही होगा ना। और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? RMgX। क्या किसके साथ कराएंगे? RMgX। ये शॉर्ट फॉर्म में क्या बनेगा? यहाँ RH बना लीजिए पहले। क्या बना लेंगे? RH। तो RH बनेगा तो यहाँ लिख सकते हैं RH ना, RH लिख सकते बेटा ना। क्या बच्चा बोलो बेटा आप लोग? C6H5OMgX यही बनेगा। ये है क्या? ये फार्मूला है। ये क्या है? फार्मूला। आगे बात समझ ना। अब ध्यान दो बेटा, यहां समझो पहले। ये C6 यहां पर R में क्या लेंगे? यहां R थोड़ा चेंज कर देंगे, यहां हम एथिल ले लेंगे, है ना। यहां पर जो है, यहां अब बेटा CH3 नहीं लेंगे। क्या लेंगे बेटा? C2H5 लेंगे। क्योंकि देखो बेटा, मेथिल लेंगे तो क्या बनेगा? मेथिल लेंगे तो CH4 बनेगा, एथिल लेंगे तो C2H6 बनेगा। माइंड में बात सेट हो गई ना? समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? तुम नोट कर रहे हो, समझो पहले यहाँ पर। ये बात समझ में आ गई ना? क्लियर? देखो कैसे, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां पर इसी नोट कर सकते हो। R मतलब यहां पर C2H5 होगा। क्लियर? ये R है ना। बात समझ में आ गई ना? तो कैसे लिखेंगे देखो, C6H5OH प्लस C2H5 MgI, वो कॉमन रहेगा। क्लियर? चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? ध्यान दो बेटा यहां पर, बात समझ आई नहीं बात? क्लियर? तो क्या बना देखो बेटा, बोलो। तो हम ये थोड़ी लिखेंगे C2H5H, ये लिखेंगे क्या? क्या लिखेंगे? C2H6। क्या लिखेंगे? C2H6 और प्लस, बोलो बेटा, C6H5OMgX नहीं, आई होगा ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? छोटे समझ में आए बेटा, है ना। ये लेकिन बना एल्केन ही नहीं बना है। एल्केन में ये मेथेन बन के ना क्या बना? एथेन बना। इससे पहले वाले हम लोग क्या बनाते थे? मेथेन। बात समझ नहीं आई? नेम बेटा, ये है क्या? इसका नेम रख। ये है क्या बेटा? फिनॉल। क्या है बेटा? फिनॉल। नेम इसका बताया ही गया था। ये क्या है? ये एल्केन है। क्लियर बेटा? क्या है बेटा? एल्केन। क्लियर? ये क्या है? फिनॉल। ये एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। आ गई बात समझ में? एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये क्या है? एथेन। क्या है? एथेन। बेंजीन का फॉर्मूला आ गई बात समझ में? C6H6 क्या होता है? क्या होता है बेटा? क्या होता है भैया? बेंजीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C6H। एथेन का फॉर्मूला क्या होगा? C2H6 होगा, है ना। मतलब यहां जूम करके देख लो, ये क्या है? C2H6। ये क्या है? ये क्या जाएगा? किसमें टूटेगा? एथेन टूटेगा। अगर बेंजीन की बात करेंगे तो C6H6 कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस होंगे ना। बात समझेंगे? भूलना ना, रास्ते में चलते हुए गुनगुनाते चले जाना। क्या? जब ग्रिग्नॉट रिएजेंट जब एफिनॉल से रिएक्शन करता है तो ये बनके तैयार हो जाता है ना। बात समझ आएगी ना? क्लियर? समझ आ गई? रब कर दूं? नोट तो नहीं करना है, लेक्चर में देख लेना, ठीक है ना। ध्यान दो, एसीटोन के साथ कराओ जल्दी से। लास्ट रिएक्शन है बेटा। नहीं, ग्रिग्नॉट कॉमन है। हाँ, ग्रिग्नॉट कॉमन है बेटा। CH3COCS क्या हो जाएगा बेटा? इसको ऐसे लिखेंगे H3C और प्लस RMg। यहाँ RMgX वगैरह कुछ ना दो, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड डायरेक्ट मार दो। नहीं बात समझे? मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ डायरेक्ट मार दो यहाँ पर। यहाँ फार्मूला वगैरह ना बनाओ। फार्मूला समझ गए? इसकी रिएक्शन करवाए थे, घुमा फिरा के काफ़ी बड़ी बड़ी रिएक्शन करवाए थे, पढ़िए, है ना। क्यों भैया? पिछले लेक्चर में जाइएगा। हाँ, CH3 मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? आयोडाइड। कराओ, देखो कर लोगे सब लोग ना। अभी हाँ, तृतीयक बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। अरे जब इसमें ये करोगे, इधर देखो भैया,
हाँ, तो ये कराओगे, देखो इधर कैसे होगी रिएक्शन, समझो, तरीका समझो पहले। देखो ये ऑक्सीजन और ये ब्रेक हो जाएगा, बाकी कॉमन, ये कॉमन रहेगा, क्या रहेगा, क्या रहेगा, मतलब जी क्या हो जाएगा, देखो बेटा यहां बोलेंगे H3C, फिर बेटा H3C, यही तो जाएगा, फिर क्या है यहाँ चेंज, ये टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा कार्बन, है ना, तो ये इसके साथ आएगा, ये इधर चला आएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा OMG आ गई बात समझ में ना, बात समझ में आ गई नहीं आ गई, क्लियर। अब क्या होगा, इसका जल विश्लेषण करके करेंगे ना, तो ये HOH रिएक्शन नीचे कर दो बेटा, कर दिया जाए ना, समझ में आ गया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये COH, अब यहां पर टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, H3C और H3C। अब प्लस में देखो क्या बच रहा है, आप लोग बताएंगे। अब बचेगा क्या, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना, और क्या बचा, ये भी तो जुड़ेगा, संयोजन होगा तो क्या बनेगा, Mg। अब बताओ सर, MG है सर। अब इसको चेंज, अब बनाओ ना, हमने बस सब कुछ बना के दिखा दिया। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, इसको भी ऐड करके जलयोजन करके करेंगे, करके देखो 1 मिनट जरा, बस इसको ऐड कर देना, बचा क्या, देखो जो बचा यही लिखना है दोनों जगह, बस अब इतना तो कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आया क्या, अरे ये इससे जुड़ेगा और ये आई बचेगा, तो क्या हो जाएगा, आई और ये OH नहीं बनेगा, यही बचेगा शेष। अरे हमने ये भैया देखो, ये इससे जुड़ गया नहीं जुड़ गया, ठीक, तो यहाँ ये किसके पास Mg है, तो Mg देखो आया नहीं आया, ये क्लियर, और ये OH आपका नीचे चला गया, बच्चा क्या, ये बच्चा नहीं बचा, देखो ये, और ये तो इसके पास चला आया, ये देखो, बस समझ में आ गया ना, क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया। अब थोड़ा इसके बाद समझ लेते, ये है क्या, नेमिंग कर लेते, समझो बेटा, ये छुटू, ये है क्या बेटा, एसीटोन है, क्या है बेटा, एसीटोन, इसी का आईपीएससी नेम क्या होता है, प्रोपेनॉन, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन क्यों होता है, समझो बेटा, यहाँ पर देखो कितने कार्बन, 3, 1 2 और 3, बात समझ में आ गई बेटा ना, 1 2 3, क्लियर, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3, इसमें मान लो कोई दिक्कत नहीं हो, सीरियल से चले आए, तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आया ना, ये तो कीटोन Fg है बेटा, है ना, है ना, इंटरनल चले जाना वहाँ पर, सबका गेस्ट हाउस अलग अलग होता है, देखो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, मतलब यहाँ पर ये भी टूटेगा, क्लियर, सेकेंडरी सफिक्स नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन। ये क्या है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये आपका जो है, ये आपका कंपाउंड्स, ठीक है ना, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। ये एक चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो इसका जल विश्लेषण किया जाता है ना, तो क्या बना, देखो ये मेजर कंपाउंड, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे टर्सरी एल्कोहल, यही आपका मेजर कंपाउंड है, टर्सरी एल्कोहल, क्यों है, हाँ बात समझ आ गई ना, छोटे समझ में आया, लाल नहीं समझ में आया शायद, बात समझ आ गई बेटा ना। इसके बारे में अगर फर्जी बात लिखना चाहोगे कैसे लिखोगे, जानते हो कि एसीटोन क्या करता है, योग अभिक्रिया करके, योग नहीं हुआ, योग अभिक्रिया करके मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स यौगिक बनाता है। इस मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स यौगिक करते क्या हैं, इसका जल विश्लेषण किया जाता है, किया गया कि नहीं किया गया, तो करने पर क्या बन गया, टर्सरी एल्कोहल बन गया, क्या बन गया, फिर से एक बार समझो, देखो क्या, एसीटोन का योग रिएक्शन कराई गई तो क्या बन गया बेटा, योग मतलब आपस में जुड़ने, योग कराया गया तो क्या बन गया बेटा, बोलो, मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है, इसका जल विश्लेषण किया गया, क्या बन गया बेटा, टर्सरी एल्कोहल। कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात ना, रिएक्शन समझ में आ गई नहीं आ गई,
तो आज के लेक्चर बेटा इतना ही रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाया गया। ध्यान दीजिएगा किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बेटा छूटने न पाए आप लोगों तक बेटा इस चैनल के माध्यम से मतलब एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले चैनल की तरफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड अदर स्टेट के जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं या जिनका भी रिलेशन है किस केमिस्ट्री से वे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो बेटा वीडियो आप लोग शेयर कीजिए। चलिए बेटा ऐसे ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए कल के लेक्चर का आप लोग वेट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।